ओके जी, अस्सलाम वालेकुम जी। प्रॉब्लम नंबर है यहाँ पे 4A। आज हम करेंगे प्रॉब्लम ए वाला जो पार्ट है उसकी तरफ डायरेक्ट हम मूव कर रहे हैं। कहते हैं एल्टा स्क्वायर रिजॉर्ट एडजस्ट एंड क्लोजेस इट्स अकाउंट्स once a year on December 31st. Most guests of resort pay at the time they check out, and amount collected are credited to the rental revenue. A few guests pay in advance for the room, and these amounts are credited to the unearned rental revenue at the time of the receipt. The following information is available as sources for preparing adjusting entries at December 31st. अब ये कहता है जी एक रिज़ॉर्ट है, ठीक है, जो कि कुछ गेस्ट से एडवांस में ले लेता होता है जो भी रूम के चार्जेस होते हैं जब वो चेकआउट करने के लिए जा रहे होते हैं। एंड सेकेंडली वो कहता है कि जो चार्जेस ले लिए जाते हैं आपसे एडवांस में उसको वो रेंटल रेवेन्यू के नेम का अकाउंट वो दे रहा है। फिर ये सारी की सारी जर्नल एंट्रीज़ हैं जी ये इनकी हमने क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज़ पास करनी है। मैं इन जर्नल एंट्रीज़ को करवाने से पहले जो है नेक्स्ट बुक के अंदर उसने बोला हुआ है कि हमने प्रिपेयर क्या करना है। कहता है फॉर ईच अबव लेटर पैराग्राफ्स ड्राफ्ट अ सेपरेट एडजस्टिंग जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग एक्सप्लेनेशन इफ द इंफॉर्मेशन indicates that the adjusting entry is needed. One or more of the above paragraph may not be required any adjusting entry. कहता है जी ऊपर जितने भी दिए गए उसकी जर्नल एंट्री आप पास करें और एक दो पैराग्राफ ऐसे हैं जिसकी जर्नल एंट्री ज़रूरी नहीं है। ले जी अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी, अल्लाह का नाम लेके। सबसे पहले आपके पास जो जर्नल एंट्री आ रही है ये वाला ऑप्शन है। कहता है सैलरीज अर्न बाय द एम्प्लॉयज़ बट नॉट येट रिकॉर्डेड और पेड अमाउंट ₹7900। सैलरी उन्होंने अर्न की है लेकिन अभी तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, अदा नहीं किया गया। सैलरीज़ की एंट्री तो कॉमन हो गई, अब तो आपको याद भी हो गई होगी, ठीक है। सैलरी आपका एक्सपेंस होता है, एंट्री नंबर ए है, यहाँ पे आप लिखेंगे सैलरीज। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट and salaries payable account क्रेडिट, ठीक है। कितनी सैलरीज थी? 7900 के साथ। यहाँ पे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज रिकॉर्डेड। उसके बाद ये थी ए वाली एंट्री। बी वाली में कहता है एज ऑफ दिसंबर 31st एल्टा स्क्वायर हैज़ अर्न 11,075 rental revenue from the current guest who will not be billed until they are ready to check out. कहते जी 31 दिसंबर को आपने क्या किया जी, 11,075 के साथ रेंटल रेवेन्यू अर्न किया है अपने कस्टमर से जो कि जिसको अभी तक बिल नहीं दिया जब तक वो चेकआउट के लिए रेडी नहीं हो जाता। तो यहाँ पे वो ये कहता है कि डेबिट है जी रेंटल रिसीवेबल, ठीक है। तो अब इसको आप रेंटल रिसीवेबल का नाम दे दें या अकाउंट रिसीवेबल का नाम दे दें तो ऐसे ही है, सेम बात रहेगी। यहाँ पे हम लिख दें जी रेंट रिसीवेबल, क्योंकि रेंट आपने लेना है ना, अभी रेंट लिया नहीं अभी क्योंकि उसने अभी तक चेकआउट ही नहीं किया। रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट एंड रेंट अर्न। चेकआउट क्या होता है जी, जब एक गेस्ट जा रहा होता है ना तो वो एक दफ़ा कमरे को चेक कर लेता है, कोई चीज़ तो नहीं रह गई उसकी। ठीक है,
$11,075 11,075 के साथ एक चीज़। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपकी सी। ऑन नवंबर 1, ठीक है, कहते हैं ऑन नवंबर 1 a suit of room was returned to a corporation for 6 months at a monthly rental is 3,200. The entire 6-month rent is 19,200 was collected. कहते हैं जी जो महीने का रेंट है जी एक रूम का वो 3,200 है और 6 महीने का वो बनता है कितना 19,200 का जो आपने कलेक्ट किया एडवांस में इन एडवांस एंड क्रेडिटेड टू द अनअर्नड रेंटल रेवेन्यू और आपने इसको क्रेडिट किया हुआ है। एट December 31 2 month रेंट इज़ कंसिडर्ड इज़ टू बी अर्न। दिसंबर में आपने सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का जो रेंट है वो कंसिडर किया जो आपने सही तरीके से अर्न किया है। द रिमेनिंग इज़ फॉर द फर्स्ट 4 month ऑफ द फॉलोइंग ईयर। कहता है जो रिमेनिंग है वो आपने पहले 4 महीने के लिए रख दिया उसको। सो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 महीने की एंट्री पास करेंगे, ठीक है। ये हमारी सी वाली एंट्री है। अनअर्न टाइटल का नाम देंगे यहाँ पे अनअर्न रेंटल रेवेन्यू। अनअर्न रेंटल रेवेन्यू अकाउंट डेबिट एंड रेंटल रेवेन्यू अर्न अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। कितने के साथ है जी? उसकी अमाउंट आ रही है आपकी 1 महीने का 3200 है ना, तो आप सिर्फ 2 महीने का रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। 6,400 डेबिट भी और क्रेडिट भी। यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे 2 month रेंट रिकॉर्डेड। उसके बाद नेक्स्ट है जी डी पे चलते हैं जी। कहते हैं a limousine to carry guests to and from the airport had been rented beginning December 19 from the Transport Rental Incorporation at a daily rate is $120. No rental payment has yet been made. The limousine has been rented for 13 days in the December. कहते हैं जी ट्रांसपोर्ट रेंट जो है वो अभी तक आपने अदा नहीं की। भाई देखें एक लेमोजिन आपने रखी है तो ज़ाहिर है वो लोगों को उठाएगी, उसका ख़र्चा तो होगा ना। तो आपने लेमोजिन का एक्सपेंस कितना है दिसंबर के अंदर 13 दिन के लिए। तो यहाँ पे आप लिखें ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है ना ये बेसिकली। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे आप ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस पेएबल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। 13 डेज़ का था और एक दिन का है 120। 13 मल्टीप्लाई बाय 120 करें तो आपके पास अमाउंट निकल आएगी 1560 एंड 60। यहाँ पे आप लिखें आउटस्टैंडिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिकॉर्डेड, ठीक है। उसके बाद ई है जी नेक्स्ट वन इज़ द वो ये कहता है कि a 6 month loan in amount $30,000 had been obtained on December। 6 महीने का लोन आपने लिया जी 30,000, ठीक है, दिसंबर में।
इंटरेस्ट इज़ टू बी कंप्यूटेड एट द रेट ऑफ 15% पर ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट जो है वो 15% है जी सालाना। एंड इज़ पेबल व्हेन द लोन इज़ ड्यू, नो इंटरेस्ट हैज़ बिन रिकॉर्डेड। अच्छा यार, इसमें बात ये है स्टूडेंट्स कि लोन आपने लिया 30,000 के साथ और लोन के ऊपर इंटरेस्ट आपने जो अदा करना है वो 15% है। और दूसरा ये है कि आपने 6 महीने का लोन लिया है। ठीक है, तो इसकी आपने एंट्री पास करनी है ई वाले पॉइंट के अंदर। आसान एंट्री आ गई है। यहाँ पे आप लिखें इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, आपने एक्सपेंस पूरा लिखना है। ठीक है, एंड इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। अब लोन आपने लिया था 3 लाख के साथ, डी वाली ए बी सी डी ई वाली एंट्री है जी। 30,000 का आपने लोन लिया था, इसमें ज़रब 15/100 ज़रब 6/12, क्योंकि 6 महीने के लिए आपने लिया। ठीक है, तो इसकी आप वर्किंग करेंगे जी, यहाँ पे वर्किंग करके दिखा दें। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 6/12, 2250 $22 and 50। ठीक है जी, यहाँ पे आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन रिकॉर्डेड। उसके बाद एफ, depreciation on the resort building is based upon the estimated useful life of 30 year. The original cost of the building was 17,55,000। कहता है कि डेप्रिसिएशन जो है वो उसकी यूज़फुल लाइफ पे बेस कर रही है। ठीक है, उसकी जो बिल्डिंग की ओरिजिनल कॉस्ट है इतनी है। ले जी, अब इसमें रेट तो नहीं बताया हुआ, तो हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के मुताबिक डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। ठीक है, ई और एफ वाली एंट्री आ रही है इसमें। तो डेप्रिसिएशन वाली जब आ जाए तो एंट्री आपने याद रखनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब यहाँ पे आपकी जो बिल्डिंग है वो है 17,55,000 के साथ है ना, और 17,55,000 उसकी अमाउंट है, और टोटल नंबर ऑफ़ ईयर 30 है। हमारे पास 1 साल की डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकल आएगी इसमें। ठीक है, अगर रेट दिया होता तो रेट के साथ मल्टीप्लाई करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओहो सॉरी जी, 17,55,000 डिवाइड 30, 58,500। तो डेप्रिसिएशन इज़ 58,500, 58,500। ठीक है, ये 1 साल की डेप्रिसिएशन है। आप लोगों ने पूरा करना सिर्फ और सिर्फ 8.3 उसका टेस्ट होगा कल पे लेता है तो 11 से 11:15 ओके, मतलब मुंबई से 1.3 का टेस्ट होगा 11 से। मैंने इसकी रिक्वायरमेंट देख लूँ, कहीं उसने मंथली डाटा तो नहीं मांगा हुआ। आधे घंटे का टेस्ट अपनी मर्जी से 2 से 300 होगा। आप लोगों के पास अगर घंटा हो सकता है तो ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग
एफ होगी। अब जी पे चलते हैं जी। कहते हैं इन दिसंबर अल्टा स्क्वायर रिजॉर्ट एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट टू द होस्ट द एनुअल सिम्पोजियम ऑफ ACE मतलब कि अमेरिकन फॉर क्लीन इन्वायरमेंट इन अप्रैल फॉर द नेक्स्ट ईयर। द रिजॉर्ट एक्सपेक्ट्स टू अर्न रेंटल रेवेन्यू ऑफ एट लीस्ट 45,000। ठीक है, उसमें वो ये कहता है कि अच्छा इसकी ना हमने कोई एंट्री पास नहीं करनी, क्योंकि वो कहता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम रेवेन्यू अर्न करेंगे, मतलब आगे हमने कोई उस पर कंपेन चलानी है ग्रीन इन्वायरमेंट के हवाले से, तो हम एंट्री उस वक्त पास करेंगे जब हम एक्चुअल में कोई चीज़ अर्न करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसकी एंट्री नहीं होती है अकाउंट्स के अंदर, हमेशा वो एंट्री पास करते हैं जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, अपना जो चीज़ एक्चुअल में आपके पास आ रही होती है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ द, वो कहता है A 1 year फायर इंश्योरेंस पॉलिसी हैड बीन परचेज ऑन September 1st। कहते हैं जी एक इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ख़रीदी थी 1 ईयर, 1 साल के लिए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदी थी September 1 में। द प्रीमियम ऑफ ₹7200 फॉर एंटायर लाइफ ऑफ द पॉलिसी हैड बीन पेड ऑन September 1 एंड रिकॉर्डेड एज अ अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। लो जी, ठीक है, इसमें वो ये कहता है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस आपने इसमें रिकॉर्ड करनी है, और वो आपने सितंबर में ख़रीदी थी, नवंबर दिसंबर। तो आप क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, लास्ट एंट्री है जी आपकी इंश्योरेंस एक्सपेंस ओवर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। ठीक है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, जो एक्सपायर्ड होती है वो डेबिट होती है। एक्सपायर्ड का मतलब होता है आपने पैसे दे दिए इंश्योरेंस के। कितने के साथ है जी, एनुअल सालाना वो है 7200 के साथ। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। ठीक है जी, सो इट इज़ द एंट्री। ये क्वेश्चन है जी आज का। इसमें उसने बोला हुआ है कि आप इसकी जर्नल एंट्रीज पास करें। ठीक है, और इसके अलावा उसने इसको कुछ नहीं मांगा हुआ। सो वी विल क्लोज ओवर क्वेश्चन। इंशाल्लाह वीडियो काफ़ी लंबी होगी, अगला क्वेश्चन अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले लें आप, और इंशाल्लाह आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। ये जी इसका स्क्रीनशॉट है जी। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।